नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत है स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजनिंग का अगला सेट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है और पांचवें अक्षर में जो आए वो स्थान बताना है। ठीक है, हम देखेंगे जैसा कि आर ई सब में कॉमन चल रहा है, लेकिन आर ई के बाद सबसे पहले बी आ रहा है, बी से पहले बी के बाद फिर ए आ रहा है, बी के बाद जो सबसे पहले ए आ रहा है तो सेकंड पहले आ जाएगा। आर ई बी, बी के बाद फिर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई के बाद फिर क्या आ रहा है, सी, लेकिन यहाँ एल आ रहा है तो फिर पांचवा आ जाएगा और फिर कौन सा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। चौथा, दूसरा, पांचवा, चौथा, अब बच रहा है तीसरा। आर ई बी आई, आर बी ई आई, आई के बाद आर के बाद एन, एन पहले आएगा, एन के बाद फिर तीसरा आएगा, तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तीसरा, मतलब ये वाला थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा प्लेस वैल्यू रखकर और कहीं ना कहीं लॉजिक फाइन करना होता है। प्लेस वैल्यू रखोगे 13, 17, 18 और 20, फिर उसके बाद 17, 21, 22 और दोस्तों 24। जैसी लॉजिक लगाओगे तो देखो 13 और 4 17, 17 4 21 प्लस 4 दोस्तों प्लस 4 और ये प्लस 4, मतलब प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। क्यू 17 होता है, 17 और 4 21, यू जा रहा है, यू से वाई, ये मतलब प्लस 4 प्लस 4 जा रहा है। अब हमें वाई सी डी एफ से जाना है। वाई 25 होता है, 25 और 4 29, 29 26 और 3 सी, तो सी आ जाएगा। सी 3 होता है और 4 3 7 जी आ जाएगा, तो सी जी लास्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने थोड़ा पहले से लिख लिया जिससे टाइम वेस्ट ना हो। मैथ्स को ये कोडिंग की गई है और इसको ये कोडिंग की गई है और इसको ये कोडिंग की गई है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होता है और ये रीजनिंग का पहला सेट लगा हुआ है तो उसका पहला ही क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। कुछ नहीं, इसमें कॉमन देखकर हमें काट कर और फाइनली हमें आंसर बताना होता है। जैसा कि अगर हम देखें इन तीनों शब्दों में कौन सी संख्या और कौन सा वर्ड कॉमन है, तो अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तो छः छः कॉमन लग रहा है। जैसे छः यहाँ कॉमन है और छः यहाँ कॉमन है और छः यहाँ कॉमन, उसी हिसाब से ए और ए कैंसिल कर दिया अपन ने। लेकिन यहाँ छः दो बार आया इसलिए छः को लिया गया, तो छः एक छः ये कैंसिल हो जाएगा ए से। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एस एस दिया है, तो क्योंकि हमें एन फाइन करना है, एन फाइन करना, तो हम इन्हीं दो पर कॉमन दिखा लेते हैं। तो एस से एस जब हम कैंसिल करने जाएंगे तो यहाँ ऐसा कुछ है जो कट सके, यहाँ है 5 से 5। अब हमारे पास जो एन के लिए वैल्यू बच रही है, एन के लिए वैल्यू जो बच रही है वो 8 और 3 बच रही है, क्योंकि आप कैंसिल भी नहीं होगा, तो 8 और 3 बचे। ऑप्शन में देखेंगे 3 दिया नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कुछ नहीं, 45 डिग्री वाइज क्लॉक वाइज घुमाया गया, तो 45 डिग्री इसको जैसे क्लॉक वाइज घुमाया तो ये ऐसे आ गया, फिर 45 डिग्री घुमाओगे तो इस तरीके से। अब 45 डिग्री जैसे घुमाओगे तो ये यहाँ पर आएगा, ना तो ये होगा, ना ये होगा और ना ये होगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से ऐसे खोलना है, तो ये अपनी जगह एज इट इज रहेगा, लेकिन ये इस तरीके से जैसे ही ऊपर आएगा तो इस तरीके से ये चार खंड ऊपर नीचे ऐसे बना देगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन था वो। सेम ऐसे क्वेश्चन अभी करा के आए, इसमें भी हमें वही करना है। जैसे कि एस एस कॉमन नजर आ रहा है, तो जैसे ही हम एस एस कॉमन नजर आ रहा है एस एस काटेंगे, तो सबसे पहले हम काटने जाएंगे, क्या तीन तीन कॉमन है, हाँ तीन तीन यहाँ पर कॉमन है। यहाँ पर पकड़ना क्या है, हमें आई देखना, आई, तो हम पहले वाले को कोशिश करेंगे काटने को। अब हम देख लेते हैं, ए से ए कैंसिल कर दिया, ए से ए कैंसिल किया, दो से दो गया। ठीक है, उसके बाद और कुछ दिख रहा है, हाँ टी से टी कैंसिल कर दो, यहाँ टी से टी कैंसिल करेंगे तो चार से चार गया। लेकिन अब आई और एन के लिए कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 5 और 7 बच रहे हैं, लेकिन हमें तो आई बताना है, तो आई के लिए दो वैल्यू बच रही है, 5 और 7। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन पे जाते हैं 7 है नहीं 5 है, तो 5 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 से 23 जा रहा है तो कितना जा रहा है, 5। यही निकलो, लिखना नहीं है, सीधे डायरेक्ट किया करो। 18 से 5 तो 5 जा रहा है, 23 से 32 तो 9 जा रहा है, फिर 23 से 37 जा रहा है तो 5 जा रहा है, फिर कितना जा रहा है, 9 जा रहा है। अब कितना जाएगा, 5 जाएगा, तो 46 और 5 कितने हो जाते हैं, 51। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे पहले ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम पहला ऑप्शन चेक करने जाएंगे
तो 2 और 3 को चेंज किया गया, तो 8 8 8 रहेगा, 8 8 रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, 7 7 रहेगा, और 3 की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों, 2, 6 6 रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा 3, 22 आना है, लाना है। तो 3 दूनी 6, ये 2 आ गया, 7 दूनी 14, ठीक है, और 8 4 12 22। एक मिनट दोस्तों, 7 दूनी 14 और 22, 22 में से 2 जाएंगे तो ये तो 20 आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं होगा नहीं। अगला चेक कर लेते हैं। अगला जैसे ही चेक करने गए हम, तो 7 प्लस में 8, और 7 को तो यहाँ पर की ही नहीं है, 7 प्लस में 8 का यही रहेगा, -6, डिवाइड में 3 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू में लेकिन इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 2 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी, ये 2 आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा पूरा, ये 4 बनेगा दोस्तों, और 8 7 15, 8 7 15, 15 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 11। सेकंड क्वेश्चन ये सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया गया, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, पॉइंट को 1 शिफ्ट किया गया, फिर उसके बाद पॉइंट को 2 शिफ्ट किया गया, फिर उसके बाद पॉइंट को 3 शिफ्ट किया गया। अब पॉइंट को कितना शिफ्ट किया जाएगा, 4। तो पॉइंट ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, 4 यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, 4 यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये जो है, ये जीरो, जीरो ये यहाँ पर आएगा दोस्तों, जीरो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है, मतलब सर्कल, सॉरी, तो ये यहाँ पर आएगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा। अगर थोड़ा सा लॉजिक देखा जाए, लिख लेते हैं इसे, 15 31 63 127 और 255। थोड़ा सा लॉजिक अगर देखें, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं लग रहा, लंबा डिफरेंस जा रहा है, तो कहीं देखेंगे यहाँ 127 255 में लंबा डिफरेंस होगा, कहीं नहीं गुणा उड़ा करके बनाया होगा। 15 दूनी 30 प्लस में 1, 31 दूनी 62 प्लस में 1, तो वही चल रहा है, 2 गुणा प्लस में 1, 2 गुणा प्लस में 1, तो 255 का गुणा जब करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 510। भाई कितना आएगा, 510 प्लस 1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 511। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन सी से एक्स जा रहा है, सी से क्या जा रहा है, ये एक्स, तो कहीं ना कहीं 5 माइनस कम हो रहा है, क्योंकि 3 15 का संबंध जा रहा है आपका 24 और 10 से, 3 माइनस 5 तभी 24 आया, और ये -5। तो क्या पी आर, पी 16 होता, आर बिल्कुल नहीं है, ई जेड बिल्कुल नहीं है, ई जेड हो सकता है, एक मिनट दोस्तों, ई जेड हो सकता है, लेकिन क्या और आगे एच आई का बिल्कुल नहीं होगा, डी ई का बिल्कुल नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या होगा, इस तरीके से ऐसे खुलेगा, और फिर खुलने के बाद क्या होगा दोस्तों, नीचे आएगा, तो ये जो त्रिभुज है, ये वाले त्रिभुज, नीचे वाले त्रिभुज कभी सीधे नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें भी सीधे दिए हैं तो ये भी नहीं होगा, और इसमें दोस्तों सीधे नहीं है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा गौर करें, इन ऑप्शन में क्या है, लास्ट वाले ऑप्शन में नीचे की तरफ है, यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि बी जो है ना, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी जो है ना डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया, ए जो है ना बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ए ये आ गया, ठीक है, बी के दाईं ओर, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ जाएगा, और इसके बाद बच रहा है ई, ठीक है। बोला गया है कि डी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के दाईं ओर बैठा है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कुछ एफ टी हैं, तो एफ और टी, तो ये 50, ये भी 50, ठीक है, सभी एफ, तो ये 100 के हैं, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 50। अगर यहाँ पर देखा जा रहा है, पहला अगर देखें कि कुछ के टी है, कुछ के टी है, तो एफ से एफ कॉमन हो जाएगा, कुछ के टी है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी टी 50 से 100 नहीं बनाएगा, गलत हो जाएगा। सभी के 50 से 100 नहीं बनाएगा, गलत हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि बदलने की प्रोसेसिंग में, ठीक है, तो हम लास्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं, 12 प्लस की जगह माइनस,
गुणा ही रहेगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। 24 डिवाइड में 8, देखते हैं क्या 3 आ रहा आंसर। तो 8 3 24, 3 6 दूनी 12, 12 और 3 होते हैं 15, 15 में से 12 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक है ए डबल बी, फिर ए डबल बी, फिर ए डबल बी, ऐसे चल रहा है। तो अब जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, फिर बी आएगा, और फिर बी आएगा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब नीचे की तरफ मूव होगा तो जो बायां रहता है वो ऐसे जाता है बायां इस तरफ को, पहले ही समझा दूं, ये बायां होता है। जो दायां रहता है वो इस तरफ को जाता है, ये दायां का चिन्ह हो गया। अब क्वेश्चन तो मैं और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से दोस्तों पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे, हाँ यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। बोला जा रहा है ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं, तो ए को भी बैठाल देते हैं दोस्तों, ए को भी बैठाल देते हैं और एच को भी बैठाल देते हैं। ये एच बैठ गया। यहाँ भी वही करते हैं, यहाँ पहले एच को ले लेते हैं, फिर ए को ले लेते हैं, कैसी भी ले लो। अब इस पे आ जाओ सीधे इस लाइन पे, क्योंकि इसमें कोई लिंक नहीं है ऐसा, सीधे यहीं से बोला जा रहा है एफ जो है ना ए की ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ ए की। अगर तुम ए यहाँ बैठा रहे हो और ए से एफ इस साइड बाएं होगा तो जगह ही नहीं है, तो ये तो रह नहीं सकता, ये यहाँ नहीं बैठेगा, एच यहीं बैठेगा, और ए यहाँ बैठेगा तो ये यहाँ नहीं बैठेगा। तो ए के ठीक बाईं ओर एफ बैठ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ लो, क्योंकि एफ की बात यहाँ की गई है। बोला जा रहा है ई और एफ बी का निकटतम पड़ोसी, तो मतलब बी यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ आ जाएगा। बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, चौथे स्थान पर है सी, तो बी के बाईं ओर तो 1 2 3 4, ये आ गया सी दोस्तों, ठीक है। फिर उसने बोला था डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी यहाँ आ जाएगा। बच क्या रहा है जी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सी के दाईं ओर कौन बैठा, तो सी का दायां कौन होगा, ये जी, कौन बैठा दोस्तों जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी 16 होता है, एस 19 होता है, ठीक है, और वी होता है 22 का संबंध 17 20 और 23। कितना बढ़ रहा है, एक एक प्लस जा रहा है, वैसे भी दिख रहा था एक एक प्लस। तो सी 3 होता है 4 डी, यही ऑप्शन हो जाएगा, था ही नहीं क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि पी क्यू की बहन है, पी जो है ना क्यू की बहन है, जो फीमेल होगा उसे हम माइनस से दर्शाएंगे। पी जो है ना क्यू की बहन है, ठीक है। क्यू एस की माँ है, भैया क्यू जो है ना एस की माँ है, तो ऐसे भी माइनस करेंगे, ऐसे भी माइनस करेंगे। एस जो है ना आर का भाई है, एस जो है ना आर का भाई है, ठीक है दोस्तों, आर का भाई है। आर जो है ना टी का पिता है, तो ये भी प्लस रहेगा, ये जो क्या रहेगा, टी का पिता है। आर जो है टी का पिता, टी जो है ना यू का पति है, डबल बॉन्ड लगा दें, यू का पति है। तो अगर ये पति है, ये माइनस में जाएगा, ठीक, पूछा कुछ नहीं है, आर का यू से क्या समझ। जब ये इसका पता है तो ये इसकी बहू है, और पति का पिता होगा, और क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 9 के फलक के विपरीत क्या होगा, देखो 7 के फलक के विपरीत ही 9 होगा, ऑप्शन 7वां आंसर हो जाएगा। 9 के फलक के विपरीत 7 होगा, 5 के विपरीत 8 होगा, बच रहा है 2 2 के। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया करे तो आप प्लीज़ कमेंट किया करें। धन्यवाद दोस्तों।